Good morning, dear student. As you know, in my previous lecture, we have discussed about shell, subshell, and orbitals, right? So let us revise whatever we studied yesterday. In short, हमने कल क्या पढ़ा उसको मैं एक बार समराइज करूँगा. देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फर्दर. आज का टॉपिक रहेगा आपके पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट स्टूडेंट्स. तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपके पास शेल क्या होते हैं किसी एटम के अंदर, एंड सबशेल क्या होते हैं, एंड ऑर्बिटल्स की हमने कल कहानी पढ़ी थी. ठीक है, तो इन शॉर्ट में इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ. तो शेल एंड सबशेल एंड उसके अंदर के ऑर्बिटल और उसमें मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी हमने बात करेंगे, राइट. तो जैसे हमने कहा कि n इजिकल टू वन के लिए इसको हम क्या कहते हैं, के शेल. ठीक है, या एनर्जी शेल भी कहते हैं. इसके पास कितने सब शेल होते हैं, ओनली वन सब शेल होता है जिसका नाम क्या होता है, एस और एस सब शेल, राइट. तो क्योंकि n इजिकल टू वन है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1s. ठीक है, और एक सबशेल के पास एक क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं. ठीक है, राइट. ये ऑलरेडी मैं कल आपको क्लियर कर चुका हूँ. सेकेंड, ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ n इजिकल टू 4 के लिए, ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सबशेल होंगे वो क्या होंगे, 4 होंगे. ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ सबशेल होते हैं. ठीक है, क्योंकि n इजिकल टू 4 है तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, 4p, 4s, 4d, 4f. ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, राइट. तो क्योंकि हम जानते हैं s में कितने और ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ओनली 1 ऑर्बिटल्स होते हैं. p में कितने होते हैं, 3 होते हैं. d में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स. f में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, राइट. तो क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इसको आप ऐसे भी समझ लो, लेकिन एक जो ऑर्बिटल होगा आपके पास उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. ठीक है, इसमें भी 2 आएंगे एंड इसमें भी 2 आएंगे, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 6. तो सेम वे डी जो सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. सेम वे एफ में कितने हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं. ठीक, तो ये कहानी जो थी हमारे पास वो कल की है. ठीक है, कि शेल क्या होते हैं, सबशेल क्या होते हैं, और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, राइट. नाउ अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ शेप क्या हो सकता है. ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके हम शेप की बात करेंगे. ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट स्टूडेंट्स. अब जो टॉपिक रहेगा आपके पास वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि हम कौन कौन से ऑर्बिटल के शेप पढ़ेंगे यहाँ पर, एस, पी एंड डी ऑर्बिटल के शेप क्या क्या होते हैं, राइट. तो जैसे कि हमको पता है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where there is high probability of finding electrons called orbitals. Where there is high probability of finding electrons is called orbitals. ठीक है, एटम के अंदर वो जगह है, वो स्पेस, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो स्पेस जहाँ मुझे क्या मिलेगा, जहाँ मुझे हाई प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को पाने की, दैट इज़ ऑर्बिटल्स. ठीक है, वी हैव एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स, राइट. सपोज दैट आई हैव ए हाइड्रोजन एटम. ठीक है, सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन क्या है, एटम है, राइट.
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ घूमेगा, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट वेयर इज़ दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन में 3 प्रकार से या 3 डायमेंशन में क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कैसे घूमे, कैसे रिवॉल्व करे, इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करे, हो सकता है इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करे, ठीक है। एंड दिस वन, थर्ड इज दिस वन, यानी कि एक्स एक्सेस, वाई एंड जेड एक्सेस में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये जो डायमेंशन होगा, दिस डायमेंशन क्या होगा, ये स्फेरिकल रीजन होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है 3 डायमेंशन में क्या कर सकता है, रोटेट कर। 3 dimensions are spherical region around the nucleus is called orbitals। अब आप समझिए ऑर्बिटल से क्या है, 3 dimensions are spherical region around the nucleus is called orbitals। ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया था कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऐसे स्पेस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड वेयर देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और हमने अभी ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर सकता है। ये सपोज दैट आपके पास हाइड्रोजन है, फिर से इसको देख लीजिए, यह हाइड्रोजन का एक एटम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, वो इस डायरेक्शन में इवॉल्व कर सकता है, इस डायरेक्शन में घूम सकता है, इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्फेरिकल जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल्स, राइट। अब हम थोड़ा सा शेप की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसका शेप कैसा होगा, व्हाट इज़ द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, राइट। जनरली जो शेप होता है एस ऑर्बिटल का वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, राइट, बॉल लाइक। जनरली जो शेप होता है एस ऑर्बिटल का वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, राइट स्टूडेंट्स, स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। इस प्रकार का इसका शेप होता है। इन एस ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स is the same in all direction at a given distance from the nucleus। देखो स्फेरिकल क्यों हुआ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाने का, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावनाएं हैं न्यूक्लियस से चारों तरफ, वो क्या है, इक्वल है। मैंने अभी बताया था इन एस ऑर्बिटल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन is the same in all directions, right, at a given distance from the nucleus, ठीक है। it should therefore be spherical in shape। इसलिए अगर मैं इसको देखूं तो ये कैसा शेप का हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से चारों ओर इक्वल पाई जा रही है, तो इसका शेप हम कैसा मानते हैं, स्फेरिकल हो जाएगा ये, ठीक है। hence all s orbitals are नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, क्योंकि हर तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, इक्वल है, तो ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा, ठीक है। तो यू कैन से ऑल एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि जो इसका डेंसिटी है वो चारों ओर न्यूक्लियस के क्या है, इक्वल है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, नंबर 1। और सेकेंड वन क्या होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल इन शेप में मुझे दिखेगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं एज यू नो दैट द एस ऑर्बिटल एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एस ऑर्बिटल को हम सिंपली एक डिब्बे से दिखा सकते हैं, इसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो एस ऑर्बिटल्स है
अभी मैंने बताया था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये फर्स्ट एस है न्यूक्लियस के अंदर का 1s, ये 2s है, ये 3s है, 4s 5s सो ऑन हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो अगर हम शेप की बात करेंगे तो इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हर एक डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की संभावना क्या होंगी, इक्वल हैं, ठीक है। सो द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल बिकम स्फेरिकल, राइट। एंड मैंने ये भी बताया था ये आपका कैसा है, 2s है। ये 2s का जो शेप होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, इन कंपेरिजन टू फर्स्ट एस, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बात करेंगे, सपोज दैट ये n इजिकल टू 1, जो n इजिकल टू 1 है उसमें जो सेप्शल है वो s है, एक सेप्शल इसका क्या रहता है, फर्स्ट s रहता है ना। और n इजिकल टू 2 यानी कि सेकंड एनर्जी लेवल, यानी कि सेकंड सेल के लिए जो सेप्शल है वो क्या था मेरे पास, s ऑफ p। तो s का जो शेप है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, किस उसका साइज़ डिपेंड करेगा किसी एनर्जी लेवल पर, नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। द साइज ऑफ एन एस ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अगर n1 के लिए कहूँ तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा, n2 की बात करेंगे तो साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, और n3 के लिए केस होगा तो साइज़ थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, द साइज ऑफ एन एस ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n, ठीक है। n क्या है, एनर्जी लेवल है, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, राइट। सो हम कह सकते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n लार्जर इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं, सपोज दैट ये फर्स्ट एस है, लेट मी ड्रॉ, ये फर्स्ट एस है और ये है आपके पास सेकेंड एस, ठीक है। तो फर्स्ट एस और ये है सेकेंड एस। तो इसके फर्स्ट एस इसका मतलब क्या है कि जो दो इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, ठीक है, इस रीजन में मिलेंगे। ये दो रीजन जो हैं फर्स्ट एस और 2s, इनके बीच में जो जगह खाली होती है उसको कहते हैं नोड। और नोड वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 0 के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, कहाँ कहाँ, 1s और 2s के बीच में। सेम वे 2s और 3s के बीच में क्या रहेगा, खाली स्थान रहेगा, दैट इज़ इसको हम क्या मानेंगे, नोड से कहेंगे, NODE, क्या कहेंगे, नोड, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। नोड क्या है, नोड द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, वो रीजन क्या कहलाएगा, नोड कहलाता है। द नंबर ऑफ नोडल सरफेस, या यू कैन से नोड्स इन एस ऑर्बिटल ऑफ एनी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू n-l के बराबर होता है, ठीक है। वेयर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। हम आगे भी पढ़ेंगे जब क्वांटम नंबर आएगा, ठीक। तो अभी मैं शेप की बात कर रहा हूँ कि शेप एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल मतलब, ठीक है, गोल होता है। गोल होने का मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस से चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है वो इक्वल है, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। नाउ स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, अगर मैं बात करूँ तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज़ लाइक अ डम्बल। कैसा शेप होता है इस पी का, अगर हम पी की बात करेंगे तो इसका साइज़ जो होता है डम्बल होता है, डम्बल, ठीक है। डम्बल आप पहचानते होंगे, ऐसा डम्बल साइज होता है, राइट। वी नो दैट पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट
एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन। पी को हम कैसे दिखाते हैं? पी को हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से, हम समझ सकते हैं। ये 3 क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। किसके हैं ये पी के हैं। पी क्या है? सेप्शल है। पी सेप्शल के कितने ऑर्बिटल हुए? 3 ऑर्बिटल्स हुए, जिनको हम क्या कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनको हम एक नाम देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? इक्वल होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से एक्स एक्सिस में पॉसिबिलिटीज़ है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, वाई एक्सिस में भी हो सकती है और जेड एक्सिस में भी हो सकती है। तो 3 पॉसिबल क्या है? ओरिएंटेशन होता है किसका? पी सेप्शल का। पी सेप्शल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पी ऑर्बिटल में? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स इज डम्बल शेप। राइट, ये है डम्बल शेप होता है। ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, जब 3 इसके क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, राइट। तो इट हैज़ 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। पी के पास क्या होते हैं? 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जनरली जो फर्स्ट वाला है ऑर्बिटल है उसको कहेंगे 2px। राइट, सेकेंड वाले को क्या कहते हैं? 2py एंड थर्ड वन इज़ 2pz। ठीक है, x y z क्या है? ये एक्सेस है। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। 2px का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2px? 2px का मतलब है 2px का मतलब है कि x डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस डायरेक्शन में मुझे क्या है? ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार 2py का मीनिंग क्या हो जाएगा कि y एक्सिस में मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, 2pz का मतलब क्या है? वहाँ भी मुझे क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, यानी कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। 2px 2py 2pz दीज आर, ये सिंबल हैं इनके। ठीक है, पहला ऑर्बिट को 2px कहेंगे, दूसरे ऑर्बिट को 2py कहेंगे, तीसरे को 2pz कहेंगे। राइट, वन मोर थिंग, 2px 2py 2pz जो होते हैं दे आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं। इसका मतलब ये है, इट मीन्स 2px इज़ द परपेंडिकुलर टू 2py। राइट, इसका मतलब ये होता है ऑर्थोगोनल का मतलब जो 2px होगा वो परपेंडिकुलर टू 2py के। राइट, एंड 2py जो पर होगा ऑर्बिटल वो परपेंडिकुलर होगा 2pz के। राइट, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे से क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सेस हैं। पी क्या है आपके पास? सेप्शल है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस से एक्स एक्सेस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। एक ओरिएंटेशन ये हो गया। दूसरा ओरिएंटेशन क्या होगा? वाई एक्सिस में हो सकता है। तीसरा पॉसिबल क्या है? जेड एक्सिस में हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इनकी शेप बनाने की कोशिश करूं तो इसको कुछ इस प्रकार का हम समझ सकते हैं। पी ऑर्बिटल को अगर हम समझें, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको, ठीक है, देखिए ये है 2px। ठीक है, 2px मीन्स एक्स डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, एक्स
डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस रीजन में मुझे क्या मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये भी है। और 2p का मतलब वाई एक्सिस से मतलब है, एक डायरेक्शन इसका ये हो गया। ठीक है, और 2pz का मतलब जेड एक्सिस की ओर। ठीक है, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन करेगा। ठीक है, यानी कि जो जनरल वे में मैं बता रहा हूँ कि पी ऑर्बिटल के क्या हुए, 3 ओरिएंटेशन हुए। ठीक है, इसको मैं इन जनरल ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, सपोज एक्स है तो एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड थर्ड वन इज जेड एक्सिस। इसको इन जनरल में आप ऐसे भी बना सकते हो, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। तो यानी कि हम इन जनरल अगर बात करें शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की, वो डबल डम्बल होता है। ठीक है, एक डायरेक्शन से इधर की ओर और इधर की ओर ऐसे, दिस इज डबल डम्बल शेप। ठीक है, और 2px 2py 2pz जो ऑर्बिटल्स हैं पी के, पी सबसेल के, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, राइट। 2px is perpendicular to 2py, 2py is perpendicular to 2pz, they all are perpendicular to each other, right students। and one more thing कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। Now I am going to discuss about d orbitals, right। well the shape of d orbitals, अगर मैं d orbital की बात करूँगा, the shape of d orbitals is like double dumbbell। ठीक है, डबल डम्बल मतलब अभी हमने डम्बल की बात करी थी, डबल डम्बल देखो, एक तो ये हो गया आपके पास डम्बल, डम्ब शेप या डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल मतलब एक हमारे पास क्या होगा, और होगा, तो इस प्रकार के शेप होंगे। ठीक है, इन जनरली मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, डबल डम्बल मतलब एक डम्बल ये हो गया आपके पास और दूसरा डम्बल क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, डबल डम्बल शेप होता है, पहली बात तो ये नोट कर लें। और दूसरी बात यह है कि वी नो दैट डी ऑर्बिटल एकोमोडेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन से क्यों करेगा, क्योंकि जब मैं डी की बात करूँगा तो डी में कितने होते हैं आपके पास सबसेल, डी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो डी में 5 ऑर्बिटल होने का मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, राइट। एंड जो ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स, डी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 5, उनको कुछ इस प्रकार से हम दिखाते हैं, डी एक्स वाई, इनके कुछ नेम हैं, एक का नाम है डी एक्स वाई, सेकेंड वन डी वाई जेड, थर्ड वन डी जेड एक्स, दिस इज डी एक्स जेड, फोर्थ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइनल डी जेड स्क्वायर। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो डी एक्स वाई होगा, जो डी एक्स वाई होगा, इसका मतलब क्या है, जो लूप्स हैं, ठीक है, या जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, वो क्या होगा, इन बिटवीन द एक्स वाई होगा। डी एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई के बीच में क्या होंगे, लूप्स होंगे। ठीक है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? एक्स एवं वाई एक्सिस के इन बिटवीन मिलेंगे, ठीक है। डी एक्स वाई का मतलब क्या है? मैं न्यूक्लियस से जब डी की हम बात करेंगे तो मुझे एक्स और वाई, क्योंकि मैं डी एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, तो डी एक्स एंड वाई के बीच जो मुझे लूप्स मिलेंगे ना, इनके बीच में मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मुझे, ठीक है। डी एक्स वाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डी एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि आपके पास सपोज दैट एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? इन बिटवीन द एक्स एंड वाई, ठीक है। यानी कि मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? फिर इस रीजन में मिलेगा, ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में मिलेगा, इन बिटवीन मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह सेम वे अगर डी वाई जेड की बात करूँगा मैं, तो डी वाई जेड का मतलब क्या हुआ? डी वाई जेड का मतलब यहाँ पर इन बिटवीन द वाई एंड जेड, ये है वाई और ये है आपके पास जेड। तो एक तो मुझे यहाँ मिला वाई और जेड के एक्सेस में डी, और कहाँ कहाँ मिलेगा इन बिटवीन? एक मुझे मिलेगा वाई और इसके बीच में, एक डंबल ये हो गया, एक डंबल क्या हो गया आपके पास? ये हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वाई और जेड के बीच में क्या मिलेगा मुझे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। सेम वे और ऑर्बिटल को हम समझ सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब ये होता है कि मुझे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक शेल, ये एक शेल है, ये एक ऑर्बिट है, ठीक है। तो मुझे जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? मुझे एक्स एवं वाई एक्सिस में मिलेगा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे मुझे? एक्स एक्सिस में है, ठीक है, और वाई एक्सिस में भी मिल रहा है। तो ऐसे ऑर्बिटल को कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माना एक्स और वाई पर एक्सिस में अगर मुझे मिलेंगे तो उस ऑर्बिट का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वन मोर ऑर्बिटल है आपके पास जेड एक्सिस, ठीक है, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब है कि मुझे जेड एक्सिस में अगर क्या मिले? इलेक्ट्रॉन मिले। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन अगर वाई एक्सिस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? उस ऑर्बिट को हम कहेंगे पार्टिकुलर डी जेड स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स? तो दीज आर द ओरिएंटेशन, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में क्या मिल रहे हैं? मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, राइट। तो डी ऑर्बिटल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल में, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इनका ओरिएंटेशन भी अलग अलग होगा, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इन शॉर्ट हम अपने पॉइंट को समराइज़ कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि शेप ऑफ जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, शेप ऑर्बिटल मीन्स द रीजन, या आप कह सकते हैं एन ऑर्बिटल इज़ द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ ऑर्बिटल। और हमने पढ़ा कि एस ऑर्बिटल क्या है? एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो देयर इज़ ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन, यहाँ पर केवल एक ही ओरिएंटेशन हो सकता है, न्यूक्लियस से चारों ओर क्या हो सकता है? बराबर का हो सकता है। दिस मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, राइट। इट शुड देयरफॉर बी स्फेरिकल इन शेप, hence all s orbitals are non-directional and spherically symmetrical about the nucleus, राइट। ये अभी हमने पढ़ा। और इसमें एक टर्म आया था नोड, क्या होता है? 2 s ऑर्बिटल के बीच में या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं,
जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग की होने की, अगर वो 0 है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं नोड्स। ठीक है, और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा, द साइज ऑफ एन एस ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज़ द एन, यानी कि एनर्जी लेवल पर होगा। ठीक है, हमारे पास n इजकल टू 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, के एल एम एन ये भी आपने नाम सुने होंगे। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? An important feature of the 2s orbital is that there is a spherical shell within this orbital where the probability of finding the electrons is 0, nearly 0, right? This is called node, या फिर इसको नोडल कह सकते हैं, या फिर नोडल सरफेस कह सकते हैं। ठीक है, इन 2s orbital there is one spherical node, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने अभी ये भी पढ़ा था। और हम अगर पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो दीज जो हमारे पास हमारे पास क्या थे, पी ऑर्बिटल के 3 क्या होते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 क्या है मेरे पास ऑर्बिटल्स हैं। दीज 3 पी ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जीज, जिनको मैंने क्या कहा था अभी, डिजनरेट स्टेट या डिजनरेसी भी कहेंगे इसको। ठीक है, बट डिफर इन देयर ओरिएंटेशन। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो 3 मैंने अभी ऐसे डिब्बे बनाए थे, ठीक है, यानी कि एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनकी एनर्जी तो सेम होती है लेकिन इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। एक्स डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में होता है एंड जेड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ईच पी ऑर्बिटल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लूप्स सिमेट्रिकली अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस में आप फर्स्ट को देखिए, एक्स एक्सिस में है इक्वल है ना, और वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं, और जेड एक्सिस में भी देखिए आप। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ईच पी ऑर्बिटल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लूप्स सिमेट्रिकल अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस depending upon the orientation of the loops. These are denoted 2px, 2py, 2pz, right students, accordingly as they are symmetrical about x y z axis respectively, right? तो हमने कुछ डिस्कस इसमें भी किया था। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थस हम कह सकते हैं जो पी ऑर्बिटल्स है हैव डम्ब बेल शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। और जो पी ऑर्बिटल का जो शेप होगा, द पी ऑर्बिटल्स ऑफ द हायर एनर्जी लेवल हैव सिमिलर शेप ऑल्दो देयर साइज आर बिगर। राइट स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें मैंने बताई थी अभी आपको। और हमने डी ऑर्बिटल की बात करी थी। डी ऑर्बिटल में क्या होता है, डी द मीनिंग क्या है डी का, डी ऑर्बिटल कैन हैव 5 ओरिएंटेशन। ठीक है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, यानी कि 5 ओरिएंटेशन होंगे, वो भी अलग अलग एक्सिस में होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, जिनको हम रिप्रेजेंट करते थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, सो ऑन, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अभी हमने डिस्कस की थी, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नया टॉपिक लेके हम डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए